नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन यानी दोहरीकरण या डबलिंग के अपडेट में। तो इस वीडियो में हम वाराणसी लखनऊ सेक्शन जो कि वाया प्रतापगढ़ रायबरेली होके जाता है, पर एक छोटा सा सेक्शन जिसका दोहरीकरण होना बचा था उसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो ये सेक्शन होने वाला है हमारा गौरा टू जंघई का। तो गौरा टू जंघई का जो सेक्शन है वो अभी तक डबलिंग नहीं हुआ था। तो इस समय हम गौरा स्टेशन को 90 kmph की स्पीड से स्किप कर रहे हैं और गौरा तक प्रतापगढ़ से जो गौरा का सेक्शन था वो हमारा डबल हो चुका है। एक समय पे प्रतापगढ़ से जंघई तक का सेक्शन सिंगल लाइन हुआ करता था, बट आज के समय पे प्रतापगढ़ से गौरा तक का जो सेक्शन है वो डबल लाइन हो चुका है और उस पर ट्रेनें दोनों ट्रैक पे चलती भी हैं अप और डाउन। तो गौरा से जो जंघई का सेक्शन है वो सिंगल लाइन का है, तो उसी को आज हम कवर करेंगे। और इस प्रकार हम गौरा रेलवे स्टेशन को स्किप कर चुके हैं और गौरा को स्किप करने के बाद हमें यहाँ से अब सिंगल लाइन का ट्रैक मिलता है। और इस सिंगल लाइन की ट्रैक की जो ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर्स की है। प्रतापगढ़ से जंघई तक की सेक्शन की लंबाई अराउंड 50 to 55 किलोमीटर है और प्रतापगढ़ से गौरा की जो है वो 52 और जंघई तक की लंबाई 50 to 55 किलोमीटर है और जंघई टू गौरा की लंबाई 29 किलोमीटर है। तो इस 29 किलोमीटर का जो दोहरीकरण का काम बचा हुआ है उसकी पूरी लाइव कवरेज आज हम इस व्लॉग में करने जा रहे हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल लाइन बिछाने के लिए समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल नहीं लगाए गए हैं, सिग्नल भी नहीं लगाया गया है, केवल मिट्टी डाली जा रही है। इसके मिट्टी के बाद यहाँ पे रेलवे के जो स्पेसिफिक पत्थर होते हैं उनको डाला जाएगा, उसके बाद स्लीपर्स लगाए जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाए जाएंगे, फिर सिग्नल लगाए जाएंगे। इतने सारे काम अभी यहाँ पे होने बाकी हैं। अभी केवल यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है। गौरा से जस्ट निकलने के बाद के ये है। अभी हमने जस्ट गौरा रेलवे स्टेशन को स्किप किया है अराउंड 90 km/h की स्पीड से और यहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मिट्टी डालने का काम चालू है। ये इनिशियल स्टेज होता है ट्रैक दोहरीकरण के लिए। सबसे पहला होता है ज़मीन और उसके बीच में आने वाले घर और किसी और आकृति को हटाना, तो वो काम हो चुका है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर मिट्टी डालने का काम चालू है, उसके बाद गिट्टी डाली जाएगी। उस गिट्टी डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पोल और सिग्नल को लगाया जाएगा, फिर स्लीपर्स ट्रैक को बिछाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम गौरा रेलवे स्टेशन से आगे निकले ही हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिट्टी डालने का काम ही हुआ है। अभी गौरा के बाद हमारा रेलवे स्टेशन कई आते हैं। बीच में ये एक पुल भी है, ओवर ब्रिज है जो कह सकते हैं। इस ओवर ब्रिज पर रेलवे ब्रिज का भी निर्माण किया जाना शेष है। इसकी वजह से इस काम में थोड़ा समय लग सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिट्टी भी डालने का काम शुरू हो गया है। इस साइड इस नदी या जो भी नदी थी, नाम तो हमने नहीं पढ़ पाया, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी और गिट्टी दोनों डालने का काम चालू है और साथ में रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं वो भी। और अभी ट्रेन हमारी स्किप करने जा रही है सुबनसर रेलवे स्टेशन को। अभी हम थोड़ा दूर है, सुबनसर रेलवे स्टेशन हमारा पास आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाने जाना चालू हो गए हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। इनसे ही सारे तार जो यूज़ होते हैं, पेंटोग्राफ का डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा इन्हीं पोल के से गुजरने वाले तारों से होता है, उससे ही हमारे सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं लगाए जा चुके हैं और लगाए जा रहे हैं। और ये इस समय हम स्किप कर रहे हैं सुबनसर रेलवे स्टेशन को 20 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से। यहाँ पर लूप लाइन का काम लग रहा है कि पूरा हो गया है। प्लेटफॉर्म भी बनाया जा चुका है, हालांकि मेन लाइन अभी बनाई जानी है। यहाँ पर मेन लाइन अभी तक नहीं बनाई गई है, जो कि हमारी डाउन लाइन है वो नहीं बनाई गई है। और लूप लाइन हालांकि बना दी गई है, ऐसा लगता नज़र आ रहा है। आगे जब मेन लाइन बनेगी तो इस लूप लाइन को मेन लाइन से जोड़ा जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस सुबनसर रेलवे स्टेशन पर हम कह सकते हैं केवल एक अप लाइन चल रही है और एक लूप लाइन अप लाइन की साइड है। केवल 2 ही ट्रैक हैं और प्लेटफॉर्म
केवल एक ही काम कर रहा है, दूसरा प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम हो रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 चल रहा है यात्रियों के लिए, प्लेटफॉर्म 2 पर लूप लाइन का काम चल रहा है और वहाँ से कनेक्टेड कोई मेन लाइन नहीं है, इसलिए उस प्लेटफॉर्म 2 पर कोई भी ट्रेनें नहीं जा सकती है। यही कारण होता है कि जब ट्रैक का दोहरीकरण होता है तो सारी ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म पर अप और डाउन करती हैं। जब ट्रैक डबल हो जाता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 में से कोई एक अप ट्रेनों के लिए और प्लेटफॉर्म और अब दूसरा वाला डाउन ट्रेनों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुवनसा रेलवे स्टेशन के बाद हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हम देख सकते हैं लगाए जा चुके हैं और मिट्टी के ऊपर कुछ गिट्टी डालने का भी काम कहीं कहीं दिखता नज़र आ रहा है और ट्रैक जहाँ पे बनेंगे उसके पास में हमारे लिए रेलवे ने स्लीपर्स भी रख दिए हैं, जो कि गिट्टी डालने के बाद लगाए जाते हैं आई थिंक, या गिट्टी डालने से पहले भी कहीं कहीं लगाया जाता है फिर गिट्टी डाला जाता है। वो रेलवे के इंजीनियर्स के ऊपर वो कैसे करते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि गौरा से सुवनसा तक केवल मिट्टी थी। सुवनसा आते आते इलेक्ट्रिसिटी पोल भी लगने चालू हो गए और सुवनसा के पास लूप लाइन का निर्माण कार्य हो चुका है। मेन लाइन अभी कुछ नहीं हुआ है और प्लेटफॉर्म भी बनाया जा चुका है। बनाया क्या, वो जो प्लेटफॉर्म पहले से बना था उसको थोड़ा सा तोड़ के पीछे कर दिया गया है, तो अपने आप लूप लाइन के लिए जगह बन जाती है। तो ये होती है उस जगह की स्ट्रेटजी जो लूप लाइन बनी हमको नज़र आती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा दी गई, ये डेवलपमेंट देख के थोड़ा अच्छा लगा। तो अब हम सुवनसा के बाद हमारा जो स्टेशन आएगा बादशाहपुर, देखते हैं बादशाहपुर का क्या हाल है। क्या वहाँ पे लूप लाइन बनाई गई है या अभी भी 1 और 2 दोनों प्लेटफॉर्म फंक्शनल है, ये बादशाहपुर में देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन अपनी फुल स्पीड में अब आ चुकी है। इस जो वाराणसी तो लखनऊ का सेक्शन है टोटल 110 kmph की स्पीड का है। आल्दो ये थोड़ा सेक्शन सिंगल लेकिन पूरा 110 kmph का है और इस सेक्शन को डबल किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है उत्तर रेलवे के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें इस सेक्शन से अब जाने लगी हैं। राजधानी, जनसाधारण, दुर्गियाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस सारी ट्रेनें अब इसी रूट से होकर जाती हैं और भविष्य में कुछ सुल्तानपुर के वाया जो भी ट्रेनें वाराणसी जाती हैं लखनऊ से, उनको भी इस ही रूट से ले जाया जाएगा और उसमें कुछ ट्रेनों का स्टॉप कुछ स्टेशनों पर बढ़ाए जाने की भी संभावना रहती है, जिससे यात्रियों की और ज़्यादा कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी ये दोहरीकरण का काम पूरा हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ताकि और ट्रेनें इस रूट पर हमें देखने को मिलें। और अब हम पहुंच रहे हैं बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर और बादशाहपुर में हमें ये देखने को मिलता है कि जो मेन लाइन है जिससे हम थे, हम उससे लूप पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टॉप है। बादशाहपुर में हम जिस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं रायबरेली जौनपुर एक्सप्रेस इंटरसिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेन है, खाली खाली चलती है पूरा इस रूट पे। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है और यहाँ जौनपुर में अभी जहाँ पर हमें वर्तमान में प्लेटफॉर्म 2 दिख रहा है, वहाँ पर हमारी मेन लाइन होगी डाउन वाली और बगल में जिससे हम अभी चल रहे थे और अभी हम उसको छोड़ दिए हैं, वो हमारी अप वाली मेन लाइन थी। तो ये हम मेन लाइन से लूप लाइन पे आ चुके हैं और बादशाहपुर में हमारी ट्रेन का स्टॉप हो रहा है। बादशाहपुर में अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनने प्लेटफॉर्म को अभी नहीं हटाया है। यहाँ प्लेटफॉर्म थोड़ा सा तोड़ के एक लूप लाइन बनाई जाएगी और जो बीच में दोनों लाइन है, एक तो हमारी मेन लाइन फंक्शनल है वो ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो पास वाली दूसरी है वो अभी वर्तमान में लूप लाइन है जिसको कि मेन लाइन में बदला जाएगा। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है काम। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। सुवनसा में हमने देखा था कि केवल 2 ही लाइन फंक्शनल थी, एक लूप और एक मेन, और बाकी 2 मेन और लूप लाइन का काम चालू था यहाँ पर। लेकिन अभी लूप लाइन जो कि है प्लेटफॉर्म 2 की साइड, उसका अभी काम कर रही है, वो फंक्शनल है, उसको अभी नहीं तोड़ा गया है। देखते हैं इसको कब तोड़ते हैं, हालांकि कभी न कभी इसको तोड़ा ही जाएगा और जब तोड़ा जाएगा तो फिर जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो इससे अच्छा ही बनेगा। हालांकि हम प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के पोल को इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल इंस्टॉल किए जा चुके। और अब हम बादशाहपुर से अपना डिपार्चर ले रहे हैं और हम वापस लूप लाइन से मेन लाइन पर आ गए हैं। देखिए ये मेन लाइन से ही हमारी 1 और 2 दोनों पर लूप लाइन
के लिए लाइन कटती हैं, जो हमने आपको दिखाया किस प्रकार दोनों ही लाइन एक ही से निकल जाती हैं। और जस्ट हम लूप से मेन पर जैसे ही आए, हमको यहाँ पर बादशाहपुर के बाद रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जो ट्रैक समतलीकरण का कार्य है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। और यही है हमारा मेन लाइन का ट्रैक, और आगे चल के इस पर ही हमारी मेन लाइन बनेगी और एक नई लूप लाइन बनाई जाएगी। जहाँ पे वर्तमान में प्लेटफॉर्म है उसको हटाकर वहाँ लूप लाइन बनाई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गिट्टी डाल दी गई है केवल स्टेशन के बीच में। अभी स्टेशन को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, मतलब प्लेटफॉर्म 2 को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक वहाँ पर अभी काम आगे नहीं किया जा सकता है। ये अपना होम सिग्नल रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने से पहले हर स्टेशन पे लगा होता है, जो कि स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है। और बाकी अब हम ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में ट्रेनें चलती हैं। मेन लाइन में सारा ऑटोमेटिक सिग्नल ही होता है, केवल होम सिग्नल को छोड़ के, जो कि स्टेशन मास्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम तेज़ी से किया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी के ऊपर गिट्टियाँ भी डाल दी गई हैं। तो ये जो गिट्टी है छोटी वाली, इनका यूज किया गया है। इसके ऊपर जो पत्थर होते हैं बड़े वाले वो डाले जाएंगे और रेलवे का स्लीपर लगाए जाएंगे। और जैसा कि हमने देखा था कि बादशाहपुर से पहले और सुबनसा के बाद इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगा दिए गए थे। वो खंभे अभी हमें बादशाहपुर के बाद नहीं दिखे थे, नज़र आ रहे हैं। अभी बादशाहपुर के बाद समतलीकरण और मिट्टी और गिट्टी डालने का काम हमें नज़र आ रहा है। इस 29 किलोमीटर के सेक्शन को देखते हैं कि रेलवे को दोहरीकरण करने में कितना टाइम लगता है। और प्रतापगढ़ से जो जंघई का टोटल सेक्शन था वो 53 किलोमीटर का है, और प्रतापगढ़ से गौरा तक का जो सेक्शन है वो 24 किलोमीटर का है। उसको डबल कर दिया गया है, उस पर ट्रेनें डबल चलती हैं। केवल ये 29 किलोमीटर का सेक्शन गौरा से लेकर जंघई तक का शेष है डबल करना, जिसके भी रेलवे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अब वापस हम देख सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी पोल इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा दिए गए हैं और अब हमारी ट्रेन अपनी स्पीड में आ रही है। और अब हमारे पास एक और स्टेशन आता है नीभापुर जिसको हम बोलते हैं। और देखते हैं नीभापुर की क्या सिचुएशन है। नीभापुर में इस समय कितने प्लेटफॉर्म फंक्शनल है, ये हमें देखना दिलचस्प होगा। तो फ़िलहाल हमने बादशाहपुर को क्रॉस कर दिया और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। ट्रैक समतलीकरण का कार्य हो चुका है, गिट्टी छोटी वाली डाल दी गई हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अब बादशाहपुर से जंघई का छोटा सा सेक्शन 20 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक रेलवे ब्रिज का आवश्यकता पड़ेगी आई थिंक, या बिना उसके भी काम हो सकता है मिट्टी डाल के। देखते हैं रेलवे क्या करती है यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा लगा है। इलेक्ट्रिसिटी पोल को यहाँ पर भी लगाया गया है। केवल हमें गौरा से लेके सुबनसा तक कोई पोल नहीं नज़र आया, और एक बीच में नदी या तालाब जैसा भी नज़र में आया जिसके ऊपर। और अब हम पहुँच रहे हैं नीभापुर रेलवे स्टेशन के पास। सो नीभापुर के पहुँचने से पहले हम देख सकते हैं ये जो हमारी वर्तमान में मेन लाइन है, इसके भी रेलवे ट्रैक को बदला गया है। हमें यहाँ पे पुराने ट्रैक गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, नए ट्रैक लगाए गए हैं। तभी यही रीज़न है कि यहाँ पे ट्रेन 130 kmph पे दौड़ती है। और अभी हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है नीभापुर में, पर यहाँ पे इसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि सामने नीभापुर में खड़ी है वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस 15120 नंबर है जिसका। तो वो नीभापुर में आके खड़ी है। जंघई से 9 किलोमीटर दूर ये नीभापुर रेलवे स्टेशन है। तो 9 किलोमीटर लंबा कवर करना अभी हमारे लिए शेष है इस जर्नी में। तो फ़िलहाल आप नीभापुर के नज़दीक का सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन लाइन जहाँ बनाई जाएगी उसके लिए ट्रैक समतलीकरण और मिट्टी और गिट्टी डालने का काम किया गया है। अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल हमें नज़र नहीं आ रहा है। पुनः बादशाहपुर के बाद हमें दिखा था, लेकिन अब हम नीभापुर के पास आ चुके हैं। नीभापुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर हम आप देख सकते हैं वो दूर हमारे सामने एक लूप लाइन पे खड़ी है वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस, और इसको खड़ा किया गया है हमारे अपोजिट साइड में, जहाँ की मैं देख पा रहा हूँ अपनी आँखों से। तो इसका मतलब है यहाँ पे केवल एक ही लूप लाइन फंक्शनल है। प्लेटफॉर्म 2 को मतलब तोड़ दिया गया है। प्लेटफॉर्म 2 यहाँ पे कोई ट्रेनें खड़ी नहीं हो रही हैं, केवल प्लेटफॉर्म 1 पर
अप और डाउन दोनों ही ट्रेनें खड़ी की जा रही हैं। ये तो शुक्रगुजार है कि हमारे यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था, अदरवाइज़ जनता एक्सप्रेस को कहाँ खड़ा करते, किसी एक ट्रेन को और लेट होना पड़ता। तो अच्छा हुआ नीभापुर में स्टॉपेज नहीं है और जनता एक्सप्रेस वाराणसी देहरादून जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है, जिसका कि आइडियली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा होना था, पर प्लेटफॉर्म 2 यहाँ पर बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बनाई जा रही है मेन लाइन हमारी डबलिंग वर्क के अंतर्गत। स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं रेलवे के जो लगाए जाने हैं। इलेक्ट्रिसिटी पोल नहीं रखा गया है, तो ये स्लीपर्स लगने के बाद एक लूप लाइन भी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम रेलवे को करना शेष है। हालांकि फिर भी बादशाहपुर से कम है, क्योंकि बादशाहपुर में तो पटरियों को तोड़ना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये नीभापुर था और नीभापुर चला गया। यहाँ पे लूप लाइन ही बनाई जानी शेष है, प्लस मेन लाइन तो डबलिंग वाली बनी रही है। तो इन दोनों को बनाने में एक लंबा समय लगेगा। लंबा मतलब 4-5 महीने तो अप्रॉक्स कम से कम लग ही जाएंगे। और प्लेटफॉर्म भी साथ साथ बनाना होगा प्लेटफॉर्म 2 पर। केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक समय फंक्शनल है नीभापुर में, जिस पे सारी अप और डाउन दोनों ट्रेनों को रोका जा रहा है। जो भी ट्रेन जंघई से गौरा के बीच में पड़ती हैं, 2 ट्रेन अगर आ जाती हैं तो एक ट्रेन को अगर रोकना होता है तो नीभापुर में ही रोका जाता है। केवल यहाँ पे वाराणसी प्रतापगढ़ पैसेंजर ट्रेन एक ही है जिसका स्टॉपेज है, बाकी यहाँ पे कोई ट्रेन का स्टॉप नहीं है। केवल वो पैसेंजर ट्रेन दिन में सुबह और शाम 2 बार जाती है, तो केवल 2 ट्रेन का स्टॉप है नीभापुर में। तो अब आप देख सकते हैं इस 9 किलोमीटर का जो सेक्शन है नीभापुर से जंघई, उसमें क्या वर्क प्रोग्रेस है, अब हम उसको आपको दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के पोल यहाँ पे हमें इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं नीभापुर से जंघई सेक्शन में, और सारे रेलवे के स्लीपर्स भी रख दिए गए थे। और इस स्थान पे हमें अभी गिट्टी डालना शेष है। यहाँ पे अत्यधिक बारिश हुई नज़र आती है और मिट्टी ही है केवल, और मिट्टी ख़राब हो चुकी है, उसमें सूखने में टाइम लगेगा, उसके बाद गिट्टी डाली जाएगी। तो अभी ये छोटा सा सेक्शन में गिट्टी नहीं पड़ी है और इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी नहीं लगाए गए, तो खंभे को भी लगाना शेष है, गिट्टी डालना भी शेष है। स्लीपर भी यहाँ नहीं रखे हैं, स्लीपर भी बिछाया जाना शेष है। तो आलमोस्ट हम एक समरी के रूप में अगर आपको बताएं तो हमने देखा कि गौरा से जंघई तक का जो सेक्शन है उसका डबलिंग का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं पे केवल लेवलिंग की गई है, समतलीकरण किया गया है। कहीं कहीं पे समतलीकरण के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी लगा दिए गए हैं। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर समतलीकरण का भी कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर खेत में पानी भरा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी नहीं लगाए गए हैं, और कहीं कहीं पर स्लीपर्स भी ला के रख दिए गए हैं। अब सामने आप देख सकते हैं हम पहुँच रहे हैं जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंघई जंक्शन पहुँचने से पहले हमारा पैरेलल अराइवल हो रहा है गोदान एक्सप्रेस के साथ। तो गोदान एक्सप्रेस जिसका कि नंबर है 11055 11055, जो कि मुंबई एलटीटी से गोंडा तक जाती है वाया इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज होते हुए फाफा मऊ होते हुए जंघई आती है। फिर यहाँ से जौनपुर होते हुए शाहगंज होते हुए गोंडा जाएगी। तो वो प्रयागराज जंक्शन से फाफा मऊ से होते हुए जंघई वाले ट्रैक पर है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जंघई टू या फाफा मऊ टू प्रयागराज का जो फाफा मऊ टू जंघई का जो सेक्शन है वो भी सिंगल हुआ करता था, लेकिन उस पर काफ़ी ट्रेनें होती हैं, चलती हैं, इसकी वजह से उसको हमसे पहले डबलिंग का काम उसका कंप्लीट कर दिया गया। तो सामने हमारे साथ गोदान एक्सप्रेस का एंट्री हो रही है और गोदान एक्सप्रेस जंघई पहुंच रही है और हमारी ट्रेन भी जंघई जंक्शन पहुंच रही है। तो जंघई टू प्रयागराज फाफा मऊ जंक्शन का जो ट्रैक है वो भी डबल हो चुका है। दोनों अप और डाउन दोनों ट्रैक आलमोस्ट पूरी तरीके से डबल हैं, चलते भी हैं। बीच में कुछ स्टेशन जैसे कि फूलपुर पड़ता है, वहाँ पे इसका स्टॉप है। तो हमारी ट्रेन जंघई पहुँच रही है। यहाँ पर कोई हाईवे या सड़क का ओवरब्रिज का काम भी किया जा रहा है, वो भी बनाया जा रहा है। और यहीं पर से हमारे ट्रेन का जो डबलिंग का ट्रैक है उसको भी गुजरना है। और यहाँ पर ये भी ब्रिज, ये इस
रोड वाले ब्रिज का भी वो आ गया। तो अब यहाँ पे दुविधा होगी रेलवे को कि वो अपनी डबलिंग के ट्रैक को कैसे करेंगे। यहाँ पे तो ये आ गया रोड वाला ब्रिज। तो अब हम मेन लाइन को छोड़ के लूप लाइन की तरफ जा रहे हैं और वो आप देख सकते हैं सामने जो लाइन आ रही है जंघई जंक्शन पर, वो फाफा से आ रही है। फाफा से जो कि प्रयागराज चली जाती है, फाफा से आ रही है। और हम अब अपनी इस यात्रा को यहाँ पे कंक्लूड करने की स्थिति में आ चुके हैं और हमने पूरा गौरा से लेके जंघई तक का सेक्शन कवर किया। इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ कितना विकास कार्य हुआ है, कितना होना बचा है, कितना समय लग सकता है, ये हमने सब इस वीडियो में आपको लाइव विजुअल के थ्रू दिखाया है। ये एक लेटेस्ट वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि ये डबलिंग का कार्य जल्द ही पूरा हो, जिससे यहाँ पे देखिए ये ढांचा जिसको बोला जाता है वो तैयार किया जा चुका है। यहाँ से हमारी डबल लाइन होके गुजरेगी, तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म को भी आई गेस तोड़ना पड़ेगा इनको। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कब तोड़ा जाता है। जंघई जंक्शन वैसे ही काफ़ी रीडेवलप किया गया है और अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के अंतर्गत जंघई जंक्शन को रीडेवलप किया गया है। उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। जिसको जंघई जंक्शन के बारे में जानना हो वो उस वीडियो को देख सकता है। जंघई जंक्शन हमारा नॉर्दर्न रेलवे में आता है और एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से एक ट्रेन रूट अपना ये वाराणसी टू लखनऊ वाला है, प्रतापगढ़ रायबरेली होते हुए। और दूसरा अपना प्रयागराज से फाफामऊ होते हुए जौनपुर की तरफ चला जाता है। हमारी ट्रेन भी जौनपुर जाएगी और जो पीछे गोदान आ रही थी वो भी जंघई से होते हुए जौनपुर ही जाएगी। लेकिन हमारी ट्रेन का टाइमिंग पहले है, उसका बाद में है। तो पहले ये जाएगी, फिर गोदान को लगाया जाएगा। गोदान यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बिफोर आके खड़ी है आउटर पे। तो इस प्रकार हम पहुँच चुके हैं जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और हमने पूरा डबलिंग का वर्क आपको कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना बचा है, सब अपडेट दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई को किसी भी पार्टिकुलर रूट या स्टेशन की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस रूट को और उस स्टेशन को कवर करूँ अपने इस चैनल पर। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।